जय हिंद साथियों। बीएसईबी बोर्ड के द्वारा जो लिए जा रहे थे शिक्षक सक्षमता परीक्षा, उसके 2 मार्च से लेकर 5 मार्च तक के जो पेपर हुए थे ऑनलाइन पेपर, उन सब के आंसर की जारी कर दिए गए हैं और उम्मीद है कि सभी लोगों ने उस आंसर की से अपने प्रश्न को मिलान कर लिए होंगे तथा जिनकी जो भी समस्याएं रही होगी, अर्थात जो क्वेश्चन अगर सही हो रहे हों परंतु बोर्ड उनको गलत करवा रहे होंगे तो उनको वो चैलेंज अच्छे से कर लिए होंगे। तो एक आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब आंसर की जारी कर दिया गया था 4 दिनों का, वो आंकड़ा और जो आंसर की जारी करने से पहले का जो आंकड़ा था वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर्वेक्षण किया था कि कितने किनको मार्क्स आ रहे हैं, और वो जो आंकड़े देखेंगे आप तो काफ़ी चौंकाने वाले नज़र आएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो आंसर की जारी करने से पहले जो मैंने सर्वेक्षण किया था उसमें मैंने प्रश्न पूछे थे कि जो बिहार सक्षमता परीक्षा में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ये मार्क्स क्या थे, ये थे जो आपको अनुमान है उसके अनुसार बताना था। इसमें मैंने कैटेगरी रखा था कि 50 से कम, जिसमें कि कुल 15% लोगों ने बताया था कि उनके 50 से कम मार्क्स आ रहे हैं, और 50 से 70 के बीच के बताए थे 16% लोग। और ये जो आंकड़ा था ये 1000 लोगों का था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 15% अर्थात यहाँ हुआ 150 ऐसे शिक्षक थे जिनका कि 50 से कम मार्क्स आ रहे थे, जबकि 16% यानी कि 160 जिनका 50 से 70 के बीच में आ रहे हैं। और जब बात करेंगे 71 से 90 के बीच का, तो बड़ी मात्रा में यहाँ शिक्षक लोग इसमें शामिल थे, जबकि 90 से अधिक 170 शिक्षक ऐसे थे जिनका कि 90 से अधिक मार्क्स आ रहे हैं। तो ये आंकड़ा था कुल 1000 लोगों का। अब इसके बाद जो बात करते हैं पहले कि जो प्रश्न पूछे गए थे सभी वर्गों के, सब में पूरे 150 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे सभी कक्षाओं में, 1 से 5 हो या 6 से 8 हो, 9 से 10 हो या 11 से 12 हो, इन सबों में 150 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। और जबकि उत्तीर्णांक का जो बात किया गया था कि कितने पर आपको न्यूनतम अंक लाने होंगे, तो यह सामान्य प्रशासन विभाग का जो संकल्प संख्या 2374 है, जो कि 2007 के अनुरूप के अनुसार सक्षमता परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक जो था उसी के आधार पे ये दिया गया था कि आपको जो सामान्य वर्ग के यदि हैं तो आपको 40% नंबर लाने ही होंगे, तभी आप इसमें सक्षम माने जाएंगे। जबकि पिछड़ा वर्ग के हैं तो 36.5, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 34% अंक आपको चाहिए। और SC ST कैटेगरी हो या दिव्यांग कैटेगरी हो या महिला कैटेगरी हो, इन सबों के लिए एक साथ 32% की बात की गई थी। अर्थात जब रॉ मार्क की बात करेंगे तो इन सबों के लिए 48 नंबर चाहिए, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए 60 अंक होने चाहिए, ABC के लिए BC के लिए 56, जबकि EBC के लिए 51 मार्क्स। तो ये आपको रॉ मार्क चाहिए थे, परंतु हम सबको पता है कि जो एग्ज़ाम हुआ है वो 10 दिनों तक अलग अलग शिफ्टों में हुआ है। उसके अनुसार इस आधार पे सीधे रॉ नंबर लाने के आधार पे रिजल्ट जारी करना ये किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सके किन्हीं का काफ़ी टफ पेपर रहा हो, जिनको कि ये न्यूनतम जो अंक है उतने लाने भी उनके लिए बहुत मुश्किल रहा हो, जबकि कुछ ऐसे पेपर भी हो सके होंगे जिनमें कि लोग आसानी से 80% 90% नंबर लोग ले आए हों। क्योंकि जब हम लोग भी देखते हैं कि जब अलग अलग पेपर सेट करते हैं तो किसी पेपर में कुछ क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, इजी टाइप के होते हैं, जिसमें लोग अधिक नंबर उठा लेते हैं, जबकि कुछ पेपर में टफ होने की वजह से वहाँ नंबर लाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस प्रकार सीधे नंबर से रिजल्ट जारी करना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कि तो फिर आयोग अर्थात जो BSEB बोर्ड है उसने क्या कहा था, इसमें जो सक्षमता परीक्षा में पास होने का क्या क्राइटेरिया दिया था। उन्होंने बताया था कि अलग शिफ्ट होने की वजह से हम इसमें नॉर्मलाइजेशन पद्धति के अनुसार नंबर इसमें हम काउंट करेंगे, क्योंकि एक से अधिक पालियों में तिथियों में परीक्षा हो रही हैं तथा अलग अलग पालियों के लिए जो क्वेश्चन का लेवल है जो हमने बताया है कि अलग अलग हो सकते क्या है, तो होते ही हैं जनरली। और इसके अनुसार बताए थे कि जो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स होगा उसके आधार पर दिया था कि यदि आपके 61 मार्क्स भी आ रहे हैं और आप सामान्य कैटेगरी के हैं जहाँ कि आपको 60 नंबर लाना है पास करने के लिए, परंतु आपको 61 नंबर भी आ रहा है, परंतु नॉर्मलाइजेशन के बाद वो नंबर आपका 59 हो जा रहा है। मानते हैं कि कुछ पेपर आपका अन्य पेपर की अपेक्षा थोड़ा ईजी रहा हो
उसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन किया गया तो उसमें आपके 59.10 नंबर आए, तो आपको अनुत्तीर्ण माना जाएगा, अर्थात आप अनुत्तीर्ण घोषित होंगे, क्योंकि और पेपर की अपेक्षा आपका पेपर थोड़ा ईजी था। और ये एक कैंडिडेट की बात हो रही है, इसी में किसी व्यक्ति का 90 रहा हो वो तो आसानी से पास कर जाएंगे, 100 रहा हो, 120 रहा हो वो आसानी से पास कर जाएंगे। इसी प्रकार होता है कि यदि किसी व्यक्ति के 50 मार्क्स आ रहे हों या 40 मार्क्स ही आ रहे हों, परंतु उनका पेपर टफ होने की वजह से उनका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क किया गया है वो उनके कैटेगरी के अनुसार जो न्यूनतम रॉ मार्क चाहिए थे उनसे पॉइंट थोड़ा भी एक्स्ट्रा है या उतने भी हैं तो आसानी से पास कर जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन जो पद्धति होती है ये इसी प्रकार की पद्धति होती है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले सारे जो शिफ्टों का जो आंसर किया जाए उसके बाद में ये बनाऊंगा। और तो इसमें हमने देखा कि कम नंबर ला के भी आप पास कर सकते हैं और अधिक नंबर ला के भी आप फेल हो सकते हैं। सारा जो खेल होता है वो होता है आपके शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं उनके क्या लेवल थे। अन्य शिफ्टों की अपेक्षा यदि वो आसान होंगे तो थोड़ा आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है घट जाएगा, परंतु यदि अन्य शिफ्टों की अपेक्षा आपका शिफ्ट थोड़ा टफ होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यही है जनरली होता है। और आज जो मैंने सर्वे किया था उसके आधार पे जब आंसर की जारी होने के बाद किया था और इसमें हमने प्रश्न पूछे थे कि शिक्षक सक्षमता परीक्षा में आपके कितने प्रश्न सही हैं। इनमें सभी वर्गों के शिक्षक को मैंने शामिल किया था और इसमें मैंने अनुरोध किया था, यहाँ हाइड हो गया है, अनुरोध किया था कि जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे वहीं ही इसमें टिक करेंगे, अर्थात जो पेपर दिए होंगे जिनका आंसर की आ गया होगा वहीं इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें 40 या उससे कम जो नंबर लाने की बात की गई थी वो 8% लोगों ने बात की थी। 61 और 41 से 61 की बात करेंगे तो 9% लोगों ने ये बात कही थी कि मेरा जो नंबर आ रहा है 41 से 60 के बीच में आ रहा है। ये वो आंकड़ा है जो कि सक्षमता परीक्षा के आंसर की जारी होने के बाद का है। जो 4 दिनों का 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च का जो आंसर की जारी किया गया है उनमें जो शामिल किए हुए थे उनके द्वारा ये आंकड़े बताए गए हैं। और जो 81 से अधिक की बात करेंगे तो 26% लोगों ने ये बताए थे कि उनके 81 से अधिक मार्क्स आ रहे हैं। और ये जो आंकड़ा है 1-2 लोगों का नहीं, कुल 700 कैंडिडेट का है और जो एग्ज़ाम दिए हैं उन्हीं के द्वारा है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि जो एग्ज़ाम दिए होंगे वहीं प्लीज़ पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये वो आंकड़ा है। और एक और मैंने आप लोगों से आंकड़ा मांग किया है कि जिन व्यक्तियों ने भी जो जिनका कि पेपर कुछ गड़बड़ रहा होगा और उन्होंने चैलेंज किए हो तो वो भी अपना इसमें बताएंगे कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उसका आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने मेरे चैनल पे जाके आप वहाँ टिक करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन पे चैलेंज किया है। यदि नहीं किया है तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है कि हाँ मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था, या किन्हीं का 1 था या 2 था या 3 था, जिनका जो भी हो अपना वो उस पर ऑप्शन दे देंगे। तो ये था आज का वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हो। और ये जो सर्वे है आपको कैसा लग रहा हो ज़रूर हमको बताइएगा। तथा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करिए तथा उनको भी बताइए कि चैनल पे जाके देखें, ताकि हम लोग देख सकें कि BSEB के द्वारा जो कितने क्वेश्चन को एवरेज शिफ्टों में गलत करवाया गया है, जो कि बाद में और चैलेंज करेंगे तो वो सही भी हो जाएंगे। तो ये था आज के वीडियो का मुख्य पर्पस, जिसमें हम देख सकते थे कि किस प्रकार जो शिक्षक लोग हैं उन लोगों का पेपर गया था तथा कितने मार्क्स उनके आ रहे हैं। शुभ दिन, टेक केयर, गुड बाय।